नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिंदम। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरिंदम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को दबा देना। मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। तो फिर पहली खबर आता है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 8 और 8 प्रो तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, पर सब जगह लॉन्च हो चुका है। इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा और लॉकडाउन के चक्कर में आप तो परचेस नहीं कर पाएंगे। अभी तक लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही परचेस कर पाएंगे। पर कुछ यूट्यूबर जो लोग रिव्यू कर रहे हैं वन प्लस 8 प्रो और 8 का, फिर उन लोगों का कहना है कि वन प्लस 8 और 8 प्रो में डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम है और डिस्प्ले में ग्रीन लिग्स दिख रहा है। डिस्प्ले का जो लाइट कम करने के बाद ही ये दिख रहा है। वन प्लस के जो फोन है वो ब्लैक क्रैश के साथ दिख रहा है। जो नाइट मोड करके जो फीचर्स है वो फीचर्स ऑन करने के बाद, फिर इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन और ये प्रॉब्लम होगा डिस्प्ले के अंदर तो माना नहीं जाएगा ना। इसीलिए वन प्लस का जो कंपनी है उन्होंने कहा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिर इंडिया में आते हैं तो देखते हैं क्या इस तरीके की प्रॉब्लम वन प्लस के फ़ोन में आता है या फिर नहीं आता है तो बहुत अच्छा होगा। और वन प्लस 8 और 8 प्रो का जो पॉपअप बॉक्स है उसका प्राइस निकल के आ रहा है। वन प्लस 8 का जो प्राइस होगा वो बेस वेरिएंट का जो प्राइस होगा या फिर वन प्लस 8 का जो प्राइस होगा उससे 1000 रुपये ज़्यादा, और वन प्लस 8 प्रो का भी सेम 1000 रुपये ज़्यादा। वन प्लस 8 प्रो का 60,999 रुपीज़, जो फिर जो वेरिएंट होगा उससे 1000 ज़्यादा। और पॉपअप बॉक्स में आपको कवर मिलता है, ईयरबड्स मिलता है और बहुत सारा कुछ मिलता है, पर ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए कमर्शियली अवेलेबल होगा। उसके बाद खबर आता है व्हाट्सएप की तरफ से। हाँ, फेसबुक ने तो जानते हैं कि व्हाट्सएप को खरीद लिया है और खरीदने के तुरंत ही फेसबुक ने तय कर लिया था कि फेसबुक की तरह ही व्हाट्सएप में भी एड्स देखने को मिलेगा। पर लोगों की कहने से और कुछ बात करने के लिए जो व्हाट्सएप का एड्स है वो अभी तक तो नहीं आया और उन्होंने वो बंद कर चुका। पर उसके बाद एक खबर आया कि जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप की एड्स लगाएगा, पर कहाँ, स्टेटस में। पर लोगों की फिर से जो मतभेद हुई और उससे एड्स अभी तक नहीं लगा। पर अब फेसबुक ने दोबारा व्हाट्सएप में एड लगाने की सोच ली और सब लोगों के एड्स में ही नहीं लगा। जिन लोगों का फेसबुक और व्हाट्सएप का अकाउंट सेम मोबाइल नंबर से होगा उन लोगों का ही टारगेट करेगा व्हाट्सएप, और उन लोगों का व्हाट्सएप में एड्स आएगा। तो फिर मैं तो व्हाट्सएप तो और फेसबुक का जो एक ही अकाउंट है, एक ही नंबर है, मैं तो फेसबुक का अकाउंट तो डिलीट ही कर दूंगा। कौन चाहेगा कि व्हाट्सएप में एड्स देखने को मिले। उसके बाद खबर आती है एप्पल की तरफ से। अब तो जानते हैं एप्पल एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है और यूएस का कंपनी है जो फिर महंगा फ़ोन या फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने टिकटॉक पे एक अकाउंट बना लिया। कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया पर टिकटॉक के अकाउंट बना लिया और अकाउंट वेरीफाइड भी है, ब्लू टिक अकाउंट में आ चुका है। टिकटॉक तो चाइना है और चाइना और यूएस के बीच में तो जंग छेड़े रहता है और यूएस ने तो ठान लिया था कि टिकटॉक को यूएस में बैन कर दिया जाएगा। और इसी सन में एप्पल ने टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया, तो सोचिए। उसके बाद खबर आता है मीडियाटेक की तरफ से। मीडियाटेक का जो डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर होगा, 5G प्रोसेसर होगा, वो तो आप जानते हैं कि रियलमी या फिर रेडमी कौन सा ब्रांड आगे ले आएगा, पर ये प्रोसेसर आएगा। पर कौन सा ब्रांड आगे लेगा ये तो अभी तक नहीं पता। पर एक जो बेंचमार्क स्कोर है मीडियाटेक का 800 प्रोसेसर का, तो फिर निकल के आ चुका है। उसका बेंचमार्क स्कोर है 32,05,776, जो फिर स्नैपड्रैगन का कौन से प्रोसेसर के साथ बीट कर सकता है। स्नैपड्रैगन का 765G जो न्यू प्रोसेसर है उसके साथ ये बीट कर सकता है। ये प्रोसेसर के साथ, मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च होगा बहुत ही जल्दी। और किस कंपनी लॉन्च करेगा अभी तक तो मुझे नहीं पता चलते ही आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद खबर आता है iQOO 3 का। आप लोगों को तो पहले टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि iQOO 3 का जो प्राइस है वो प्राइस कट कर दिया जाएगा। और मैंने कहा था कि iQOO 3 का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस था
38,999 रुपीज़। तो फिर उसका प्राइस कट करके मैंने कहा था कि 35,000 हो सकता है, पर वही हुआ 34,990 रुपीज़। जो बेस वेरिएंट है 128GB का, जो 4G है 5G नहीं है, उसका प्राइस है 34,999 रुपीज़। और दूसरा जो वेरिएंट है 256GB का 4G वेरिएंट है, उसका प्राइस है 37,999 रुपीज़। और जो 5G है 12GB 256GB स्टोरेज वाला, प्राइस है 44,999 रुपीज़। उसके बाद खबर आते हैं Redmi K30i। मैंने आपको पिछले टेक न्यूज़ में भी इसका भी बताया था कि बात, जो Redmi का K30 था चाइना वाला, जो पोको X2 बन के इंडिया में आया था, उसका ही लाइटर वर्जन Redmi K30i नाम से आएगा। उसका तो पहले लीक निकल के आ रहा था, पर अब रेंडर और लाइव फोटो निकल के आ रहा है। तो फिर रेंडर निकल के आ रहा है कि जो आप देख सकते हैं, पीछे आपको सेम डिज़ाइन मिलेगा और सामने आपको सिंगल 5 होल डिस्प्ले मिलेगा। और इसका जो पीछे का कैमरा होगा वो क्वाड कैमरा नहीं होगा, ट्रिपल कैमरा होगा। ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा होगा, पर क्वाड नहीं होगा। और एक खबर है कि जो रेडमी का जो जनरल मैनेजर है, उन्होंने वीवो पे एक पोस्ट किया है रेडमी नोट 8 के लिए। उन्होंने बताया कि रेडमी नोट 8 में भी हम स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर लगा सकते हैं, पर उसका प्राइस भी 20 से 25 हज़ार के तक हो सकता है। पर उन्होंने ये बता के कह दिया कि एक हिंट दिया कि स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो जिस फोन में हमें लगाएगा उसके लिए 10,000 के ज़्यादा पैसे आपको देने को होगा। तो फिर ये पोस्ट क्यों किया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तो फिर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हाँ कीजिए, रेडमी नोट 8 में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर लगा के हमें दे दीजिए, हम लोग खरीदेंगे। के बाद खबर आता है कि रियलमी की तरफ से Realme X3 सुपर जूम एडिशन, कुछ खास खबर नहीं है, पर पहले जैसा ही इंडिया के BIS में लिस्ट हुआ था और अब ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। और ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, पर ब्लूटूथ का जो वर्जन हो वो 5.1 मिलेगा आपको। तो फिर आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।